एआईसी पुरुष को हर स्त्री पसंद करती है। एक झकझोर देने वाली कहानी, रहस्यमयी और झकझोर देने वाली स्टोरी। क्या कोई ऐसा पुरुष हो सकता है जिसे हर स्त्री पसंद करे? अगर मैं कहूँ हाँ तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ये सच है। ये कहानी एक ऐसे ही आदमी की है। नाम आरव, उम्र 32 साल। दिखने में आम, लेकिन उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जो हर स्त्री को उसकी तरफ खींच लाता था। वो ना तो करोड़पति था, ना ही कोई मशहूर इंसान, फिर भी औरतें उसकी तरफ अजीब तरीके से आकर्षित हो जाती थीं। आरव की रहस्यमय शक्ति। आरव एक साधारण ऑफिस जॉब करता था। रोज वही जिंदगी, वही भीड़, वही चेहरे। लेकिन जब भी कोई लड़की उससे मिलती, कुछ अजीब होता। उनकी आंखें बदल जाती, उनकी बातें बदल जाती, जैसे किसी अनजाने खिंचाव में बंध गई हों। आरव, तुमसे बात करके ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को समझ रही हूँ। तुम्हारे सामने आते ही दिल हल्का हो जाता है। ऐसा क्यों? लेकिन आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसे खुद नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है। गहरी सच्चाई। ऐसा क्या था आरव में? एक दिन उसकी मुलाकात माया से हुई। एक औरत जो रिश्तों से टूट चुकी थी, जिसे अब किसी पर भरोसा नहीं था। लेकिन आरव से बात करने के कुछ ही मिनटों में उसकी आंखों में नमी आ गई। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे मुझसे भी ज्यादा समझते हो। और यही आरव की सबसे बड़ी ताकत थी। वो सुनना जानता था, समझना जानता था, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी इरादे के किसी की भावनाओं को महसूस कर सकता था। स्त्रियों को क्या चाहिए? एक ऐसा जवाब जो आपको झकझोर देगा। दुनिया में कोई भी स्त्री पैसा, लुक्स, फिजिकल स्ट्रेंथ के पीछे नहीं भागती। वो भागती है भावना की गहराई के पीछे। एक ऐसा पुरुष जो सिर्फ सुन ही न सके बल्कि महसूस भी कर सके, जिसे बोलने की जरूरत न पड़े, फिर भी वो जान जाए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। यही कारण था कि आरव के पास जो भी लड़की आती, वो खुद को उसके सामने खोल देती थी, क्योंकि उसने गीता का सबसे गहरा पाठ सीख लिया था। जो व्यक्ति खुद को पूरी तरह समझ चुका है, वो दूसरों को भी समझ सकता है। ट्विस्ट। एक ऐसी मुलाकात जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन आरव की जिंदगी में एक औरत आई। नाम सानवी। बला की खूबसूरत, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटी हुई। सानवी की आंखों में सिर्फ दो ही चीजें थीं, डर और गुस्सा। वो आरव की जिंदगी में आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो बाकी लड़कियों की तरह आरव की तरफ झुक नहीं रही थी, बल्कि उसकी मौजूदगी से चिढ़ रही थी। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे बेहतर हो। आरव मुस्कुराया। मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं तुमसे बेहतर हूं। तो फिर ये नकली हमदर्दी मत दिखाओ। सानवी की आवाज तेज हो चुकी थी, लेकिन आरव शांत रहा। उसकी शांति ने सानवी को और परेशान कर दिया। क्या तुम सच में ऐसे हो, या ये सब दिखावा है? आरव ने धीरे से जवाब दिया। सबसे बड़ा रहस्य, क्या सिर्फ आरव ही ऐसा कर सकता था? नहीं, हर पुरुष ऐसा बन सकता है, अगर वो खुद को जान ले। गीता कहती है, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक कोई तुम्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अगर तुम भी वो पुरुष बनना चाहते हो जिसे हर स्त्री पसंद करे, तो सबसे पहले खुद को पहचानो। क्या हर स्त्री को एक ही तरह के पुरुष पसंद आते हैं? नहीं, लेकिन एक खास बात है,
जो अगर किसी पुरुष में हो तो हर स्त्री उसे पसंद करने लगती है, बिना किसी शर्त के। ये धन दौलत, शक्ल सूरत या ताकत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा जो हर औरत को अंदर तक छू जाए, कुछ ऐसा जो उसे किसी के प्यार में डाल दे। लेकिन ये राज बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए आपको अपनी सोच के सबसे अंदर जाना होगा। हर स्त्री की चाहत क्या होती है? ना हीरों की चमक, ना महंगे गिफ्ट्स, ना झूठे वादे, बल्कि एक चीज जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा सुकून देती है, भावना की गहराई। अगर कोई पुरुष उसकी भावनाओं को समझ सके, उसकी खामोशी को सुन सके और बिना कहे उसे महसूस कर सके, तो वो किसी भी औरत के दिल में बस जाता है। रामचरितमानस में लिखा है, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। जिसके मन में सच्चा प्रेम होता है, उसे उसका प्रेम जरूर मिलता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। सिर्फ वही पुरुष इस स्तर तक पहुंच सकता है जो खुद को समझ चुका हो, जो अपनी भावनाओं को, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर चुका हो, जो महाभारत के अर्जुन की तरह अपने भीतर के भ्रम को खत्म कर चुका हो। अब सवाल ये है, क्या तुम खुद को पहचान पाए हो या अभी भी दुनिया की भीड़ में गुम हो? अब सोचिए, क्या आप वही पुरुष हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि हर स्त्री आपको पसंद करे बिना किसी बनावटीपन के? तो सबसे पहले खुद को जानिए, खुद को महसूस कीजिए। लेकिन अगर ये बातें आपको समझ नहीं आई, तो एक बात तय है, आप अभी भी बाहर की दुनिया में भटक रहे हैं, अपने भीतर नहीं झांक पाए। थॉट्स ऑफ वॉइस इसी सोच को बदलने के लिए बना है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यकीन मानिए, आप खुद को पहचानने का सबसे बड़ा मौका खो रहे हैं। क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ कहानियां नहीं मिलेंगी, बल्कि जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई। अगर तुम थॉट्स ऑफ वॉइस से जुड़े रहोगे, तो यकीन मानो, तुम्हें खुद को समझने के ऐसे सच मिलेंगे जो किसी ने बताए ही नहीं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वरना शायद तुम वो जानने का मौका खो दोगे जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता था।